देखो बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब अभी तक जो बात हुई थी वो एक ही एक्सिस थी। हम लोग ने जो भी काम किया था, अगर आपका सॉल्यूशन सेट मिला था x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 0 टू ऑनवर्ड्स, जिसको हम लोग बोलेंगे R1 या तो 1 डायमेंशन। इसको हम लोग बोलेंगे R1 या तो 1 डायमेंशन। यहाँ पे क्या है, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब x एक्सिस भी होगी, y एक्सिस भी होगी, तो जिसको मैं समथिंग लाइक दिस वैसा बोलूंगा। ये आपका 2 डायमेंशन, दिस इज 1 डायमेंशन, और ये हो जाता है सेकेंड डायमेंशन। तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशन, और अदर वर्ड में बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। दिस इज आल्सो सेम एज अ कोऑर्डिनेट प्लेन। वन मोर टाइम, सिर्फ अभी तक जो हमने 6.1 में क्वेश्चंस किए थे वो 1 डायमेंशन था, सिर्फ x एक्सिस थी। 2 डायमेंशन मतलब x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस, दैट इज कॉल्ड 2 डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड 2 डायमेंशन, और जिसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। तो आपको ये जो लिनियर इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन 5, देखो बच्चों एक क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लूँगा, बट एक बार ये दिमाग में बैठ जाएगा, आपका काम बाकी क्वेश्चंस के लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपका जो फॉर्मेट है या तो लेस देन 0 होना चाहिए, या लेस देन और इक्वल टू 0, या ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0। मतलब कांस्टेंट टर्म इनइक्वालिटी की राइट हैंड या लेफ्ट हैंड पे, मतलब आपका जो ऐसे केसेस में फॉर्मेट या तो लेस देन 0, अगर लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू, ये वाले केस में ये मिलेगा लेस देन 0। मैंने क्या किया है, मतलब 5 को साइड चेंज किया है। तो अब मेरा जो क्वेश्चन रह जाता है वो ये रह जाएगा बच्चों, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये रह जाएगा कि x प्लस वाई में जो लिनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने वाला हूँ, मतलब वो ऐसे सॉल्व करूँगा बच्चों, मेरी बात समझो। मेरी बात समझो कि मैं ये इसको सॉल्व करूँगा, कि मैं इस चीज़ को कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। तो अब मेरा क्वेश्चन ये रह जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 लेस देन 0। तो मेरा क्वेश्चन ये रह जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 लेस देन 0। तो बच्चों ऐसे केसेस में आपको कांस्टेंट टर्म इनइक्वालिटी के अपोजिट साइड मिलती है, तो उसको साइड चेंज करके यू कैन मेक आइडर, अगर यहाँ पे लेस सिर्फ है तो लेस देन 0, अगर इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0, अगर साइड चेंज करने से या तो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0। मान लो यहाँ पे लेस देन 0, तो आपका ये क्वेश्चन अब रह जाता है। बाकी ये सारी चीज़ भी आगे चल के हम लोग को देखने को मिलेगी, वो एज पर सिचुएशन मैं आपको हैंडल करवा देता हूँ। अब बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2 डायमेंशन, तो मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट प्लेन रेडी कर रहा हूँ बच्चों, एक कोऑर्डिनेट प्लेन में यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट प्लेन समथिंग लाइक दिस वे, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 रैंडम मैं नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ व्हाट हैपन हियर बच्चों, व्हाट हैपन हियर कि मान लो कि मेरे को यहाँ पे अभी तक हम लोग के पास एक ही वैल्यू आ रही थी 6.1 में, या ऐसा मिला x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब 1 डायमेंशन। x कौन सी वैल्यू एज्यूम करेगा, 3, या तो उससे ऑनवर्ड 3 टू इंफिनिटी, समथिंग लाइक दिस वे। और बच्चों यहाँ पे जो सिचुएशन आएगी वो सिचुएशन क्या होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे 2 डायमेंशन, तो आपके जो एलिमेंट होंगे दे आर इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट x एंड y, मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट, राइट। कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट एज वेल एज y कोऑर्डिनेट। तो अभी जो 6.2 में आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसे होगा, जस्ट लाइक अ ऑर्डर पेयर ऑफ अ 2 डायमेंशन, x कोऑर्डिनेट एज वेल एज y कोऑर्डिनेट। तो इसका मेन पर्पस क्या है बच्चों, तो 1 है, तो जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या था कि एक एग्जांपल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब 3 टू ऑनवर्ड्स, तो ये 1 डायमेंशन था। x की वैल्यू 3 या तो 3 से ऑनवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी था, यहाँ पे ऑर्डर पे।
आपको कोऑर्डिनेट प्लेन से ऐसी ऑर्डर पेयर उठानी है कि जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसमें रखने से आपको सॉल्यूशन क्या मिलना चाहिए, लेस देन 0। सो बच्चों एक एग्जांपल सर आपसे बात करें, मैं अभी रैंडम आपको दिखा रहा हूँ कि मान लो मैंने 3,5 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे 3 और ऊपर 5 है, और x ये जो है मेरे पास x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x3 y5 माइनस, तो ये आ रहा है 3। मेरे को 3 कैसा, 3 नंबर कैसा है, प्लस माइनस 5 निकलेगा, या तो 5 प्लस 3 8 माइनस 5 इज 3। तो ये 3,5 रखने से इसमें 3,5 रखने से मेरे को सॉल्यूशन क्या मिला, ग्रेटर देन 0। मेरे को क्या चाहिए, लेस देन 0। तो ये ऑर्डर पर अपने सॉल्यूशन में नहीं आएगी। मान लो मैं एक रैंडम सिलेक्ट कर रहा हूँ 1,2, यहाँ से 1,2, तो अब मैं इसमें 1,2 डालूंगा, तो x इज 1 y इज 2 माइनस 5, तो 1 माइनस 2 3 माइनस 5 माइनस 2 लेस देन 0, तो ये अब चल जाएगी। तो ऐसे तो आप लोग कितने ऑर्डर पे, तो आपको अगर आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है, लिस्टिंग फॉर्म भी लिखना है, तो यू कैन नॉट राइट देम अ प्रॉपरली। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेट बिल्डर, या दूसरी लैंग्वेज में बोले तो प्रॉपर्टी फॉर्म। अब सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए एक टेक्निक है। तो मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि फिर से मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ कि आपको अभी 6.2 जो शुरू करना है, उसमें आपका टाइटल जो रहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशन। अब मैंने 2 डायमेंशन का मीनिंग तो एक्सप्लेन कर दिया कि एक्स एक्सिस भी आएगी, वाई एक्सिस भी आएगी। तो उससे आपको जो सॉल्यूशन निकालना है, मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन से। कोऑर्डिनेट प्लेन से मतलब one has to obtain such a order pair from coordinate plane by substituting the x coordinate of a order pair and y coordinate of a order pair. One can get always the solution is type less than 0. तो एक रैंडम सिलेक्ट किया तो नॉट पॉसिबल, एक सिलेक्ट किया पॉसिबल। अब ऐसा तो इनफाइनाइट मैंने ऑर्डर पेयर होगी, कितनी सिलेक्ट करेंगे और कितनी यस नो करेंगे, तो दैट वन इज नॉट अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो अब प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कि मेरे को तो ऐसी ऑर्डर पेयर चाहिए कि जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ये लिनियर इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करने से मेरे को क्या मिलना चाहिए, सॉल्यूशन लेस देन टाइप जो नंबर मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था -3, तो लेस देन 0। देखो इसकी एक जनरल टेक्निक है बच्चों। सबसे पहले ये जो लीनियर इनइक्वालिटी लाइक x प्लस वाई माइनस 5 लेस देन 0, उसको लीनियर इक्वेशन ऑफ अ लाइन में कन्वर्ट करो, मतलब आप लोग लिख दो इक्वल टू 0। अब लाइन फॉर्म करने के लिए आपको कितने पॉइंट की जरूरत है, 2 मिनिमम। अगर 2 पॉइंट है तो आप लोग लाइन क्रिएट कर सकते हो। तो मैं नॉर्मली यही प्रेफर करूंगा कि लाइन के लिए जो 2 पॉइंट चाहिए ना, कन्वीनियंस इसमें यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द 2 पॉइंट। तो कन्वीनियंस किस चीज में है कि यू कैन सिलेक्ट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये जो लाइन है इसका मतलब एक्स एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वाई एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज मेरे को एक्स एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो मैं y0 रखूंगा, क्योंकि अगर लाइन एक्स एक्सिस से कट करेगी तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। इफ लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी वहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0। तो इसमें आप लोग y की वैल्यू क्या लगा दो, 0। एक बार ढंग से लिख के सर दिखाएंगे, तो x y0 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, दैट विल गिव मी x इक्वल्स टू 5। तो जो लाइन का के ऊपर का एक पॉइंट है, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है लाइन का, वो 5 कॉमा क्या होगा, 0। ऐसे ही लाइन का मेरे को वाई एक्सिस के ऊपर का पॉइंट चाहिए, तो मैं ये जो मेरे पास दिख रहा है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो अब मैं कौन सा पॉइंट निकाल रहा हूँ, लाइन का वाई एक्सिस के ऊपर का। तो वाई एक्सिस के लिए क्या 0 हो जाता है, x0। यहाँ पे मैंने क्या 0 लिया था, टेकिंग y0। टेकिंग y0 से क्या होगा, लाइन का x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट मिलेगा, टेकिंग x0। अब इसमें x0 डालो तो मेरे को लाइन का कौन सा पॉइंट मिलेगा, y एक्सिस के ऊपर का, तो वो भी मिल रहा है 0,5। अब बच्चों मेरे पास 2 पॉइंट निकल के आ गए। एक ये कि लाइन फॉर्म करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट की ज़रूरत है, 2, तो वो 2 पॉइंट मिल गए। तो मैं वो जो 2 पॉइंट है 5,0 यहाँ पे होगा और 0,5 यहाँ पे होगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि मेरे को क्या चाहिए, 1 has to obtain सॉल्यूशन सेट चाहिए लीनियर इनइक्वालिटी का, और 2 डायमेंशन है। तो 2 डायमेंशन में क्या होगा, आपके जो सॉल्यूशन आएंगे दे आर इन फॉर्म ऑफ अ ऑर्डर पेयर। तो वो ऑर्डर पेयर का x और y कोऑर्डिनेट इसमें सब्स्टिट्यूट करने से मतलब जो सिंप्लीफिकेशन होगा, x कोऑर्डिनेट इसमें सब्स्टिट्यूट करो, y करो, दोनों को ऐड करके 5 सब्ट्रैक्ट करो, तो आंसर क्या मिलना चाहिए, ऑफ द टाइप लेस देन 0, नेगेटिव आंसर मिलना चाहिए।
तो रिगार्डिंग टू दिस मैंने बोला कि रैंडम सिलेक्ट करके दिखाया, तो वो तो आप लोग को कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं मिल रहे थे। इसके लिए सर ने क्या किया कि ये जो लीनियर इनइक्वालिटी थी उसको इक्वेशन ऑफ अ लीनियर लाइन में कन्वर्ट किया। फिर लाइन फॉर्म करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत थी, तो वो 2 पॉइंट कौन से निकाले मैंने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद वाई एक्सिस। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, तो जो सिर्फ लेस देन है इसका मीनिंग ये होगा कि लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट काउंट नहीं होगा। तो अब मैं जो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा हूँ बच्चों, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास कर रहे हैं सर, वो लाइन बच्चों कैसी होगी, डॉटेड लाइन के फॉर्म में होगी। तो मैंने क्या किया कि कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि मैं प्रॉपर वे जा रहा हूँ, ऑर्डर पेयर निकालने जा रहा हूँ, तो मैं प्रॉपर वे जा रहा हूँ। तो वो निकालने के लिए मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक लाइन के ऊपर का पोर्शन, दूसरा लाइन के नीचे का पोर्शन। मैं आपको बताऊं तो अब लाइन के ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन, तो अब मेरी जो ऑर्डर पेयर आएगी ना सारी, वो या तो लाइन के ऊपर से आएगी या तो लाइन के नीचे से आएगी। अब ऊपर से या नीचे से, तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि रैंडम सिलेक्ट कर लो। और नॉर्मली मैं मतलब रैंडम सिलेक्ट करूंगा, तो मैं हमेशा एक ही पॉइंट को हर एक क्वेश्चन में फिक्स करूंगा 0 0। तो अब सॉल्यूशन जो होगा वो मतलब ऐसी ऑर्डर पेयर जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसमें रखने से और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करने से सॉल्यूशन क्या मिलना चाहिए, लेस देन 0। तो अब ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में चला गया है। या तो पूरी ऑर्डर पेयर सॉल्यूशन के लिए लाइन के ऊपर से आएगी, या तो पूरी ऑर्डर पेयर मतलब लाइन के नीचे से। अब ऊपर या नीचे का ही सिर्फ डिसीजन लेना है, हाउ टू डिसाइड दैट वन। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूँगा कि जनरली मैं ओरिजिन सिलेक्ट कर लेता हूँ जनरली। अब मैं क्या करूँगा, मतलब रैंडम में सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने वो पहले भी किया था। तो अब x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, मैं ऐसा लिखूंगा सिलेक्टिंग 0 0। अब सिलेक्टिंग 0 0, तो x 0 डालो, y 0 डालो और -5, तो 0 -5 दैट विल गिव मी -5 -5 इज नेगेटिव। तो लाइन के नीचे से मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया, कौन सा 0 0, और उसका x और y कोऑर्डिनेट, पॉइंट मतलब ऑर्डर पेयर सिलेक्ट की, और नॉर्मली हम लोग सिलेक्ट करेंगे 0 0 ही। तो वो जो ऑर्डर पेयर सिलेक्ट की उसका x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0, और दोनों को ऐड करने के बाद 5 सब्ट्रैक्ट करने से सॉल्यूशन मेरे को कौन सा मिल गया, ऑफ द टाइप लेस देन 0। मेरे को जो सॉल्यूशन मिला ऑफ द टाइप लेस देन 0। तो एक कंक्लूजन क्या आएगा कि मेरे को सॉल्यूशन चाहिए भी लेस देन, मेरे को क्या चाहिए, x प्लस वाई माइनस 5 लेस देन 0 वाला सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये लाइन के नीचे से कोई भी ऑर्डर पर अब आप लोग सिलेक्ट करो। जैसे कि सर रैंडम सिलेक्ट कर रहे हैं 2, 2, देखो एक और भी सर दिखा देते। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 2, 2 सिलेक्ट करो, तो x2 y2 माइनस 5, 4 - 5 इक्वल्स टू -1 लेस देन 0। तो लाइन के नीचे से कोई भी आप लोग ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करेंगे और इसका x और y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऑलवेज वन कैन गेट अ नेगेटिव नंबर। और आपको भी नंबर कैसा चाहिए, नेगेटिव ही चाहिए। हाँ, अगर कन्वीनियंसी के लिए मैं ऐसा बोलूँ कि किसी ने एक बार ऊपर से सिलेक्ट करके दिखाया, मान लो लाइन के ऊपर से, तो 4, 5 ले लो। तो अगर आप लोग 4, 5 लेंगे तो अब x4 y5 माइनस 5 5 कैंसिल, 4 ग्रेटर देन 0। तो लाइन के ऊपर से जो भी ऑर्डर पेयर आएगी उसका x और y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको ऐड करके x कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट किया, y सब्स्टिट्यूट किया, और उन दोनों को ऐड करने के बाद 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऑलवेज पॉजिटिव है। बट मेरे को सॉल्यूशन पॉजिटिव नहीं चाहिए। अगर यही चीज़ बच्चों, अगर यही चीज़ ऐसी होती x प्लस वाई माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो आपको कौन सी ऑर्डर पेयर सॉल्यूशन में मिलती है, लाइन के ऊपर की। तो ऊपर से कोई भी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करेंगे और इसका x और y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करके दोनों को ऐड करके 5 सब्ट्रैक्ट करते, तो ऑलवेज वन कैन गेट अ पॉजिटिव नंबर। बट यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो ऐसा है कि मतलब ऐसी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करनी थी जिसका x और y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करके दोनों को ऐड करके मैंने दिखाया था कि उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करो, नंबर क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव। तो वो कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, लाइन के नीचे के सारे पॉइंट्स। वो सेटिस्फाइड कौन कर रहा है, लाइन के सारे नीचे के पॉइंट। मतलब मैं एक टेक्निकली ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि आई एम जस्ट
राइटिंग दिस वे मीन्स ये जो ग्रीन जोन दिख रहा है ना, वो ग्रीन जोन से आपको जो भी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करनी है और उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करके ये इनइक्वालिटी में डाल लो x प्लस वाई माइनस 5 और उसका x और y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 5 सब्ट्रैक्ट करना है। ये जोन से वन कैन ऑलवेज गेट अ नेगेटिव नंबर और सॉल्यूशन भी जो आपको चाहिए वो कौन सा चाहिए, नेगेटिव वाला। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो कहाँ से आएगा, लाइन के नीचे से। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग आपने अपना सॉल्यूशन निकाल लिया है बच्चों, इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं तो सिर्फ यही चीज़ मेंशन करके छोड़ दूंगा, बट मैं आपको इतना दिखा रहा हूँ कि ये ग्रीन जोन से कोई भी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करो जिसका x और y कोऑर्डिनेट डालो और उन दोनों को ऐड करने के बाद 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वन कैन गेट नेगेटिव नंबर और वही नेगेटिव नंबर चाहिए सॉल्यूशन में। तो ये जोन से पूरा सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। नॉर्मली सर अपनी तरफ से क्या ट्राई करेंगे, कैसे सिलेक्शन के लिए 0 ही सिलेक्ट करेंगे कि जिससे क्या कैलकुलेटिंग मिस्टेक होने के चांसेस कम है। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं उसको वापस एक बार से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशन प्लेन। बच्चों जहाँ तक एक लाइन है तो 1 डायमेंशन, दो है तो x एक्सिस एंड y एक्सिस, दैट इज कॉल्ड 2 डायमेंशन, दैट वन इज आल्सो कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट प्लेन। अब वो हमेशा ऐसे फॉर्मेट में देगा x प्लस वाई लेस देन 5। कांस्टेंट टर्म को साइड चेंज करने के बाद आपको फॉर्मेट जो मिलेगा आइडर लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मान लो मैं इसी से बात करूँ तो 5 को साइड चेंज किया लेस देन 0, मतलब one has to obtain such a order pair from this coordinate plane by substituting whose x coordinate and y coordinate and adding that x and y coordinate and phi is subtracted from that addition, one can get a negative number। तो मैंने शुरू में आपको दिखाया कि रैंडम कुछ ऑर्डर पेयर सिलेक्ट किए तो किसी में मिलता था नेगेटिव, किसी में पॉजिटिव मिलता था। अब ऐसी तो कैसे ऑर्डर पेयर हम लोग बाइफरकेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है वो लाइन से 2 जोन में डिवाइड करेंगे, एक लाइन के ऊपर का दूसरा नीचे का। आपका सॉल्यूशन सेट 100% या तो पूरा लाइन के ऊपर से आएगा या तो लाइन के नीचे से आएगा। तो उसके लिए पहले क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, लाइन। वो लाइन ड्रॉ करने के लिए, लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो नॉर्मली मैं लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ही ले लूंगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस तो उसका y कोऑर्डिनेट 0, इसमें y 0 डाला, x 5। तो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो वन ऑफ द पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन ऑन x एक्सिस इज 5,0, y एक्सिस से चाहिए तो x 0 ले लो तो 0,5। फिर सिर्फ लेस था तो मैंने लाइन को डॉटेड तरीके से दिखाया, लेस है तो सिर्फ डॉटेड, लेस और इक्वल टू डार्क कर देता बच्चों। ऐसा क्यों करना पड़ा, डॉटेड का मीनिंग क्या होगा कि लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट हम लोग सॉल्यूशन के लिए सिलेक्ट करेंगे नहीं। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद वो प्लेन 2 पोर्शन में डिवाइड हो गया, ऊपर या तो नीचे। अब आपका सॉल्यूशन या तो ऑर्डर पेयर सारी लाइन के ऊपर की आएगी या तो सॉल्यूशन में सारी ऑर्डर पेयर नीचे से आएगी, बट आपको एक ही नंबर सिलेक्ट करना है, मतलब 0 0, चाहे लाइन के ऊपर है या नीचे। उसको उसका x 0 डाल दो, y 0 डाल दो, 0 + 0 -5। अगर -5 आपको जो मतलब मिला नंबर वो नेगेटिव है, मीन्स आपको सॉल्यूशन भी कौन सा चाहिए, नेगेटिव। नंबर कौन सा मिला, नेगेटिव, सॉल्यूशन भी क्या चाहिए, नेगेटिव। और वो नेगेटिव सॉल्यूशन कौन देगा, 0 0 दिया, मतलब 0 0 जो रीजन है वो 0 0 कौन से रीजन में, लाइन के नीचे के रीजन में। आपका 0 0 कौन से रीजन में, लाइन के नीचे के रीजन में। तो इट मीन्स दैट कि लाइन के नीचे के रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करो जिसका x और y कोऑर्डिनेट आप लोग ये इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करो, दोनों को ऐड करके 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वन कैन ऑलवेज गेट अ नेगेटिव नंबर। और आपका लीनियर इनइक्वालिटी भी कैसी चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो आपका आंसर ये रीजन से सारी ऑर्डर पेयर आएगी, ग्रीन रीजन जो लिखा है वो। हाँ, अगर यही क्वेश्चन में ऐसा होता कि सर मेरे को x + y -5 ग्रेटर देन 0 चाहिए तो पूरा प्रॉब्लम तो यही हो जाता, बट करना क्या पड़ता। अब 0 0 से तो नेगेटिव मिल रहा है तो उसका अपोजिट से क्या मिल जाता, पॉजिटिव। तो अगर ये ग्रेटर होता तो मैं यहीं तक तो करता पूरा, बट आपको ये जो ग्रीन जोन है ना वो लाइन के कहाँ पे ले जाना पड़ता, पूरा ऊपर। तो दैट विल कंप्लीट योर फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों एक बार ये देख लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
देखो बच्चों, अब थोड़ा एक क्वेश्चन या एक वीडियो, ये क्वेश्चन देख के आप लोग कंफ्यूज मत होना कि एक एक क्वेश्चन सर सॉल्व करवा रहे हैं, तो छोटी मोटी कोई क्वेरी रह जाती है बच्चों तो सेकेंड में वो सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा अपने पेशेंस लूज मत करना कि ये है वो है, जो भी है मैं आपको हेल्प कर दूंगा, बट सारे के सारे क्वेश्चन सर सॉल्व करवाएंगे और एकदम स्लोली। देखो 6.2 उसका सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब बच्चों सबसे पहली प्रायोरिटी तो वही रहेगी कि कांस्टेंट टर्म को साइड चेंज करके आपका जो 6 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो आपका जो फॉर्मेट आएगा यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ यहाँ पे भी कि चलो ये हमने एक कोऑर्डिनेट प्लेन 2 डायमेंशन है, मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन एक रेडी कर दिया। अब ये जो 0 0 है यहाँ पे 1 2 3 4 5 and 6, here is 1 2 3 4 5 and 6। अब यहाँ पे रैंडम वही कहना चाहता है कि यहाँ कोऑर्डिनेट प्लेन से आप लोग नेगेटिव भी लिख सकते हो, लाइक -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 and -6। अब मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चों कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन से ऐसी ऑर्डर पर सिलेक्ट करो जिसका x और y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करो, दोनों को ऐड करने के बाद 6 सब्ट्रैक्ट करो, तो नंबर क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव। अगर मैंने रैंडम चलो 5,6 ले लिया, 5,6, तो मैं 5,6 इसमें रख दूंगा, तो x is 5 y is 6 10, तो ये चलेगा ग्रेटर देन 0। बट अगर मैं चलो ये तो मैं एक रीजन डिवाइड करे बिना बोल सकता हूँ, तो अब थोड़ा और भी रैंडम नहीं हो सकता क्योंकि 5,6 से नीचे भी थोड़ी मिल सकते ऊपर। अगर मैंने यहाँ पे 1,1 रख दिया तो 2x प्लस 5, तो x is 1 y is 1 minus 6, 2 plus 1 minus 6, 3 minus 6 minus 3, तो ये लेस देन हो गया बच्चों। अब यहाँ पे इससे ग्रेटर चल सकता है, इससे लेस नहीं चलेगा क्योंकि मेरे को ग्रेटर चाहिए, तो 1,1 नहीं चलेगा, 5,6 चलेगा, तो ऐसी तो इनफाइनाइट ऑर्डर पर होगी। तो आप लोग को क्या करना है कि लाइन ड्रॉ करके पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 जोन में डिवाइड करना, या तो लाइन के ऊपर या तो लाइन के नीचे। सॉल्यूशन या तो सिंपल है, सॉल्यूशन या तो लाइन के ऊपर से आएगा या तो सॉल्यूशन लाइन के नीचे से आएगा, तो नथिंग टू डू इन दैट वन। यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले तो मैं लीनियर इनइक्वालिटी लिखूंगा, लाइक 2x प्लस वाई माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, उसको लीनियर इक्वेशन ऑफ अ लाइन में कन्वर्ट करो। अब लाइन फॉर्म करने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत है, तो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस निकालना है, तो अगर लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी वहाँ पे y 0, तब वर्ड आएगा टेकिंग y इक्वल्स टू 0, टेकिंग y इक्वल्स टू 0, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इसमें y 0 लगा दो, तो x इक्वल्स टू 6 था, मतलब साइड चेन 2 से डिवाइड करो, तो लाइन का जो x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट होगा वो 3,0 होगा, y 0 है और x 3 मिला। अब x एक्सिस के बाद y एक्सिस से चाहे तो टेकिंग x 0, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इसमें x की वैल्यू 0 डालो, तो गिव्स y इक्वल्स टू 6, तो दूसरा पॉइंट हो जाता है 0,6। तो अगर x एक्सिस के ऊपर का लाइन का पॉइंट है वो 3,0, y एक्सिस से वो 0,6। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ग्रेटर और इक्वल है, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल है, तो यहाँ पे जो लाइन होगी ना, लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट भी सॉल्यूशन में आएंगे, लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट भी सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो रिगार्डिंग टू दिस, ये सर ने एक लाइन तो खींच लिया, लेकिन ये जो लाइन है वो आपकी कौन सी है, डार्क लाइन है बच्चों। तो अब सॉल्यूशन के लिए क्या करना है कि ग्रीन जोन कहाँ से डिसाइड करेंगे, लाइन के ऊपर से या लाइन के नीचे से। मैं वापस से यही बोलूँगा कि हमारे पॉइंट फिक्स है 0 0। अब वही पॉइंट अगर दूसरे भी ले सकते हो, लाइन के ऊपर से या नीचे से पॉइंट, बट मैं लिखूंगा सिलेक्टिंग 0 0, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आप लोग 0 0 को छोड़ के भी कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। देखो 2 इंटू 0, 0 प्लस 0, 0 माइनस 6 इज -6, तो ये नंबर कौन सा मिला, -6। दैट मीन्स अगर 0 0 सिलेक्ट किया, नंबर नेगेटिव मिल रहा है, तो लाइन के नीचे के रीजन से कोई और भी पॉइंट सिलेक्ट करके देखो। मान लो मैंने 1 1 सिलेक्ट कर लिया, आई एम जस्ट सिलेक्टिंग 1 1, तो x is 1, y is 1 -6, 2 plus 1 -6, 3 minus 6 equals to -3,
लेस देन 0। तो व्हाट दिस विल इंडिकेट कि लाइन के नीचे के रीजन से या तो लाइन के नीचे से जोन से कोई भी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करेंगे जिसका x और y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करके उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर क्या मिलेगा? नेगेटिव। लेकिन बच्चों आपको जो नंबर चाहिए ना वो नंबर कैसा है? पॉजिटिव, ग्रेटर और इक्वल टू 0। इट मींस मैंने जो जोन से सिलेक्ट किया था 0 0 लाइक मतलब मैं हमेशा 0 0 को ही प्रेफर करूंगा, तो वो जोन से सिलेक्ट किया तो मेरे को इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या मिला? लेस देन टाइप। लेस देन क्यों? नेगेटिव नंबर मिला इसलिए लेस टू नेगेटिव, यहाँ -6 मिला। इन शॉर्ट लाइन से मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 जोन में डिवाइड किया है, एक जोन से सॉल्यूशन नेगेटिव आएगा, एक जोन से पॉजिटिव आएगा। अब कौन से जोन से नेगेटिव आया तो अब सर एक और भी लैंग्वेज यूज करेंगे यहाँ पे, आपका नेगेटिव सॉल्यूशन कौन सी जोन से आया बच्चों? तो मैं ऐसा बोलूंगा कि नीचे के जोन से आपका सॉल्यूशन क्या आया? नेगेटिव आया है। तो मीन्स मैं ऊपर के जोन के लिए जाऊंगा। अब नेचुरल है कि अगर नीचे के जोन से नेगेटिव है तो ऊपर के जोन से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन ओरिएंटेड 5,5 जैसे मैंने सिलेक्ट किया था 5,6, तो 5,6 में सिलेक्ट कर देता हूँ। दूसरा ये करने की जरूरत नहीं है, बट एक कन्वीनियंसी के लिए दिखा रहा हूँ कि नीचे के जोन से नेगेटिव मिल रहा है तो नेचुरली ऊपर के जोन से पॉजिटिव ही मिलेगा। तो x की वैल्यू 5 डालो, y की वैल्यू 6, 5 2 are 10 plus 6 minus 6, 16 minus 6 10, 10 itself a greater than 0। तो बट नेचुरल है बच्चों कि जो ऊपर की जोन से कोई भी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट होगी तो उसका सॉल्यूशन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तब यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया बच्चों कि नीचे की जोन से नेगेटिव सॉल्यूशन, ऊपर की जोन से पॉजिटिव सॉल्यूशन। अब आपको कौन सा सॉल्यूशन चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? पॉजिटिव। ये जो सॉल्यूशन है जिसको मैं कौन सा सॉल्यूशन बोलूँगा? पॉजिटिव 1। ये जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सॉल्यूशन कौन सा जोन दे रहा है बच्चों? आपको पॉजिटिव सॉल्यूशन लाइन के नीचे का जोन दे रहा है, लाइन के ऊपर का? कौन सा जोन दे रहा है? लाइन के ऊपर का। तो अब ये जो सारी लाइन खींची जाएगी बच्चों लाइक दिस है, तो this will indicate what? If you select any order pair from this region and that one is called your solution। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो लाइन के ऊपर के जोन से आ जाएगा। तो देख लो एक बार इसको भी। देखो एक और क्वेश्चंस के लिए हम लोग चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस चलेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ऊपर जाएगा। मतलब और इसका बेसिक ये है, मैं आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन से ऐसी ऑर्डर पेयर निकालनी है कि जिसको x और y सब्स्टिट्यूट करने से सॉल्यूशन या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन। लाइन के कोऑर्डिनेट प्लेन को लाइन से 2 रीजन में आप डिवाइड करेंगे, ऊपर या नीचे। अगर ऊपर है नीचे है उससे आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ग्रेटर या लेस का सॉल्यूशन डिसाइड कर सकते हो। अब थर्ड वन के लिए हम लोग चलेंगे। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 12। हमेशा कांस्टेंट हमको साइड चेंज करके मेरे को लेस देन टाइप ग्रेटर देन टाइप ऐसा ही फॉर्मेट चाहिए। तो 12 को साइड चेंज करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि 1 has to find such a order pair from coordinate plane substituting whose x and y coordinate and their addition is subtracted from 12, one can get a solution of the type less than 0। मतलब वो नंबर क्या मिलना चाहिए? नेगेटिव। तो बच्चों उसके लिए वापस एक बार सर ये कोऑर्डिनेट प्लेन रेडी कर देते, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अभी नेगेटिव के ऊपर हम लोग जाएंगे नहीं, जरूरत होगी तो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब वापिस मैं एक बार यही चीज बोलूँ कि बच्चों कुछ रैंडम पर हम लोग रैंडम नहीं लेंगे, सीधा लाइन से कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 रीजन में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 1 has to write 3x plus 4y minus 12 less than or equals to 0।
3x प्लस 4y माइनस 12 और उसको लिख दो इक्वल टू 0। अब लाइन फॉर्म करने के लिए लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, तो टेकिंग y 0, अगर y 0 रखेंगे तो 3 इंटू एक्स, तो 3x इक्वल्स टू 12 गिव्स x इक्वल्स टू 4। आपका एक जो लाइन के ऊपर का पॉइंट आएगा वो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद y एक्सिस, उसके लिए x0, तो 3x0 रख रहे हैं ना, तो लाइन के इक्वेशन में x0 लगा दो, 3 0 4 माइनस y 12, तो 4y इक्वल्स टू 12 गिव्स y इक्वल्स टू 3। तो दूसरा जो एक पॉइंट आ रहा है वो 0,3। तो एक जो लाइन के ऊपर का पॉइंट है वो 4,0 है और दूसरा जो है वो 3,0 है, मतलब 0,3, आई एम सॉरी। अब यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू है, तो इससे जो लाइन ड्रॉ की जाएगी बच्चों वो कौन सी होगी? डार्क वाली, एक पॉइंट से। हाँ, कन्वीनियंसी के लिए आपको ये लाइन का इक्वेशन भी लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो लाइक 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑर्डर पे, मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन को दो जोन में डिवाइड कर दिया, या तो लाइन के ऊपर से या तो लाइन के नीचे से, पर हम लोग हमेशा 0 0 पहले सेलेक्ट करते हैं। मतलब तो मैं लिखूंगा 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और मेरे वर्डिंग आएंगे सिलेक्टिंग 0,0, x0 y0 और 12। तो आप लोग 0 0 को छोड़ के कोई भी लाइन के नीचे का पॉइंट और कोई भी लाइन के ऊपर का पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। आपको इतना ही डिसाइड करना है कि आपकी जो सारी ऑर्डर पर आएगी आपके लेस देन 0 के मुताबिक लाइन के ऊपर से आएगी या नीचे से आएगी, बस आपको ये डिसाइड। जरूरी नहीं कि 0 0, आप लोग लाइन के ऊपर से या तो नीचे से आप अपने कन्वीनियंस से ऑर्डर पैर सेलेक्ट करो। अब उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद कौन से रीजियन से आपको, मतलब जोन से ऐसा बोले तो भी चले कि लेस देन वाला सॉल्यूशन मिल रहा है। देखो x0 y0, तो ये होगा -12 लेस देन 0। अब मैंने लाइन के नीचे से 0 0 सिलेक्ट किया, नंबर कौन सा मिला? नेगेटिव। मतलब मेरे को चाहिए भी क्या? नेगेटिव। नंबर नेगेटिव मिला और मेरे को चाहिए भी सॉल्यूशन नेगेटिव। मीन्स इतना तो क्लियर है कि 0 0 जो है वो लाइन के नीचे के जोन में है, तो लाइन के नीचे के जोन से कोई भी ऑर्डर पे सिलेक्ट करेंगे। एक और सिलेक्ट करके दिखाते हैं, लाइक मैं अब नेगेटिव लेके दिखाता हूँ 1, -1, तो उसका x और y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करने से हमेशा आपको सॉल्यूशन नेगेटिव ही मिलेगा, जैसे कि 3x प्लस 4y। वैसे तो एक ही नंबर से आपको सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग आंसर लिख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ। तो अब मैं लिखूंगा सिलेक्टिंग 1, -1, तो x इज 1, y इज -1 -12, तो 3 -4 -12, 3 -4 -1, दिस इज -13 लेस देन 0। तो आप लोग देख सकते हो कि लाइन के नीचे के जोन से कोई भी ऑर्डर पैर सिलेक्ट करके उसका x और y कोऑर्डिनेट डालेंगे, वन कैन गेट ऑलवेज अ लेस देन 0। तो इतना तो क्लियर हो गया है बच्चों कि लाइन के नीचे के जोन का जो मतलब सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। अब कुछ सोचना भी नहीं है, ऊपर से क्या मिलेगा? पॉजिटिव। जो जोन से नेगेटिव मिलता है उसके अपोजिट से पॉजिटिव। ये भी मत मेंटालिटी रखना ऊपर मतलब पॉजिटिव, नीचे मतलब नेगेटिव, ऐसा नहीं है। अगर ऊपर नेगेटिव मिलेगा तो नीचे पॉजिटिव। स्टिल वी आर कंफर्मिंग दैट वन। तो अब लाइन के ऊपर से एक ले लो 6 6 ये, फिर भी हम लोग कंफर्म करेंगे 6 6। तो 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसमें x 6 डालो, y भी 6 डालो। मैंने ऊपर से लिया है 6 3 18, 24 माइनस 12, तो 24 माइनस 12 क्या होगा? 12, 18 प्लस 12 क्या होगा? 30। नंबर इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन देखो लाइन के ऊपर के जोन से सिलेक्ट किया तो पॉजिटिव। अब आपको कौन सा जोन सिलेक्ट करना है? बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव? जोन कौन सा सिलेक्ट करना है? लेस देन 0, तो आपका जोन जो होगा वो कौन सा होगा? नेगेटिव। लेस देन है मतलब नेगेटिव जोन होगा, तो आपका नेगेटिव जोन कहाँ से आएगा? ऊपर से या नीचे से? आपका नेगेटिव जोन कहाँ से मिलेगा? लाइन के नीचे से। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा उसके लिए ये जो ग्रीन जोन दिख रहे हैं लाइन के नीचे से, मतलब ये जोन से आप लोग कोई भी ऑर्डर पे सिलेक्ट करेंगे दैट सेटिस्फाइड दिस लीनियर इनइक्वालिटी। तो ये जोन से आपका सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, आपका सॉल्यूशन ये जोन से निकल के आ रहा है।
देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग चलेंगे। तो 4th वाला क्वेश्चन क्या है, तो y प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2x। नॉर्मली मैंने एक हैबिट दी है कि कांस्टेंट टर्म को ही साइड चेंज करना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट के साथ y है तो y को भी साइड चेंज कर लो। देखो 0 दोनों टर्म राइट हैंड पे चली जाएगी, तो 2x तो एज इट इज, लेकिन y इधर जाएगा नेगेटिव, x जाएगा नेगेटिव। तो 0 ग्रेटर देन, तो उसको उल्टा करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस y माइनस 8 लेस देन और इक्वल टू 0। तो मैंने ये क्वेश्चन को ढंग से लिख दिया है। कांस्टेंट को हम लोग हमेशा साइड चेंज करके काम करते हैं, तो यहाँ पे 8 को साइड चेंज किया, लेकिन 8 के साथ y है तो y को भी साइड चेंज कर लो। तो 0 ग्रेटर देन 2x माइनस वाई माइनस 8 मीन्स 2x माइनस वाई माइनस 8 से 0 बड़ा है, मतलब ये नंबर 0 से क्या होगा, छोटा, मतलब आपका फोकस ये क्वेश्चन। तो वापिस एक बार मेरे वर्डिंग यही होंगे कि कोऑर्डिनेट प्लेन से ऐसी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करनी है कि जिसका x और y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करके 8 सब्ट्रैक्ट करने से आपका सॉल्यूशन में, अगर यहाँ पे एडवांस में लिख दो तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव। आपका सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव। तो वो नेगेटिव सॉल्यूशन के लिए हम लोग बात करेंगे। तो अब पहले मैं लाइन मतलब ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसको 2 जोन में डिवाइड कर दूंगा, मतलब और कौन से जोन, सब आपको तो एक ही जोन से आंसर निकालना है। 2x माइनस वाई माइनस 8 लेस देन और इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों मेरी बात सुनो कि यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन, मतलब लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट, और नॉर्मली मैं यही प्रीफर करता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे वर्डिंग आएंगे टिकिंग y इक्वल्स टू 0। तो अगर आप लोग y 0 रखते हो तो 2x इक्वल्स टू 8 गिव्स x इक्वल्स टू 4। एक जो पॉइंट आएगा वो 4,0, सेकेंड टाइम जो आपका पॉइंट आएगा वो टेकिंग x इक्वल्स टू 0, तो y कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस से मिल जाएगा पॉइंट। तो x 0 माइनस वाई माइनस 8 0, 8 को साइड चेंज करो तो y इक्वल्स टू अब होगा माइनस ऑफ 8, तो दूसरा पॉइंट होगा 0, माइनस 8। तो अब यहाँ पे एक तो 0 0 तो है ही, 1 2 3 4। अब नेगेटिव जाना है तो नेगेटिव को फोकस करो, -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। तो एक जो पॉइंट है वो आपका 4,0 है और जो दूसरा पॉइंट है वो 0, क्या है, -8। अब लाइन के साथ मतलब लेस देन और इक्वल टू है, मतलब इक्वल टू है तो लाइन डार्क, सिर्फ लेस होता है तो डॉटेड। तो अब हम लोग को क्या करना है कि लाइन खींचनी है ये 2 पॉइंट से और डार्क खींचनी है, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या दिखाया गया है बच्चों, लेस देन और इक्वल्स टू। तो बस अब लाइन के नीचे का एक रीजन होगा, लाइन के ऊपर का एक रीजन होगा। तो मतलब या तो नीचे से नेगेटिव आएगा तो ऊपर से पॉजिटिव, या तो ऊपर से नेगेटिव आएगा तो नीचे से पॉजिटिव। पर हम लोग तो हमेशा 0 0 सेलेक्ट करके जाते हैं, तो उसी से ही जाएंगे हम लोग। तो बच्चों सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ 2x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, सिलेक्टिंग 0 0। अगर आगे चल के आपको 0 0 से जजमेंट मिल जाता है तो बाकी पॉइंट को भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो x 0 y 0 माइनस 8, तो दिस विल गिव मी -8 लेस देन 0। तो इन शॉर्ट 0 0 के रीजन से मतलब ये ऊपर का रीजन, देखो ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा जरूरी नहीं कि लाइन के ऊपर से मतलब पॉजिटिव, नीचे से मतलब नेगेटिव। यहाँ पे ऐसा है कि लाइन के ऊपर है हम लोग, लेकिन आपको सॉल्यूशन क्या मिला, नेगेटिव। तो एक और भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, 1 1 2 सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं वर्ड तो नहीं लिख रहा हूँ लेकिन 1,2 सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो x is 1 y is 2 minus 8, तो ये होगा 1,2 1 जा 2 2 2 कैंसल, तो ये भी क्या होगा, -8 लेस देन 0। तो बच्चों इन शॉर्ट ये जो रीजन दिख रहा है, ये पूरा ये जोन, ये जो रीजन दिख रहा है या तो ये जोन दिख रहा है, उससे कोई भी ऑर्डर पर सिलेक्ट करो तो आपका जो सॉल्यूशन मिलता है ना वो क्या मिलेगा, नेगेटिव। आपका जो सॉल्यूशन मिलता है वो क्या मिलता है बच्चों, नेगेटिव। तो ये जोन का आपका सॉल्यूशन नेगेटिव है, तो बट नेचुरल है नीचे वाले जोन से आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आप ये डिसाइड करो कि आपको नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव, नेगेटिव चाहिए।
तो ये आंसर हो ही जाता है, लेकिन कन्वीनियंसी के लिए हम लोग नीचे वाले जोन से भी, देखो यहाँ पे 4 है, या तो यार थोड़े ऊपर चले जाओ 3,8 ले लो, ये जोन से कोई भी ऑर्डर पेयर, ये 3 और 8। तो मैं एक एक्सप्लेनेशन ओरिएंटेड में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी वर्ड सिलेक्टिंग होना चाहिए 3,8। ये दो स्टेप आप लोग 1,2 और 3,8 वाला नहीं भी करते हैं, 0 0 से आपको नेगेटिव मिल गया, उसके अपोजिट पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव, तो इससे आप लोग सीधा सॉल्यूशन भी लिख सकते हो बच्चों। तो 2x - y - 8 इक्वल्स टू 0, x3 y 8, 3 2 6, x3 y 8, 3 2 6। एक मिनट, मैंने कौन सा जोन सिलेक्ट किया, 3, -8 सिलेक्ट किया है बच्चों, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस 8, तो 8, तो ये हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 0। अब बट नेचुरल है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर 0 0 से आपको नेगेटिव मिल रहा है, मतलब 0 0 जो मतलब रीजन में है, वो रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर, यहाँ से कोई भी ऑर्डर पेयर होगी, उसका x और y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करने से आपको नेगेटिव सॉल्यूशन मिलेगा। तो उसके अपोजिट नीचे से यहाँ से कोई भी ऑर्डर पेयर रैंडमली सेलेक्ट करो, उसका x और y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करने से आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब आपको सॉल्यूशन क्या चाहिए, नेगेटिव। सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला सॉल्यूशन कौन सा मतलब जोन देगा, तो ऊपर का। तो ये जो पूरे रीजन से यू में सिलेक्ट एनी ऑर्डर पेयर फ्रॉम दिस रीजन, तो आपका ये रीजन की कोई भी ऑर्डर पेयर आपको आपका सॉल्यूशन दे सकती है। तो देख लो एक बार ये भी। Now move to question number 5th। तो 5th वाला जो क्वेश्चन है, x - y लेस देन और इक्वल्स टू। अब बच्चों ऐसा बोलेंगे x - y लेस देन और इक्वल्स टू 2, तो 2 को साइड चेंज कर लो, क्योंकि मैंने बोला कि कांस्टेंट टर्म को हमेशा साइड चेंज करनी है। तो यहाँ से ही आप लोग समझ सकते हैं x - y - 2 लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब ये नंबर 0 से लेस है, ये पूरा नंबर जो होगा ये लीनियर इनइक्वालिटी का, वो 0 से लेस, मतलब आपका जो सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए, नेगेटिव। आपको कौन सा सॉल्यूशन प्रेफर करना है, नेगेटिव। ग्रेटर और इक्वल टू होता तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, पॉजिटिव। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ आप लोग, तो मैं यहाँ पे लिखने की ट्राई कर रहा हूँ 0 1 2 1 2 और ये 0 0, ठीक है। अब सबसे पहले x - y - 2 लेस देन और इक्वल्स टू 0, x - y - 2 इक्वल्स टू 0। अब सर यही वर्ड यूज करेंगे, टेकिंग y इक्वल्स टू 0, तो y 0 डाल दो, तो x - 0 - 2 गिव्स x इक्वल्स टू 0, तो 2, 0। टेकिंग x इक्वल्स टू 0, तो y क्या हो जाएगा, -2, तो 0, -2, तो यहाँ नीचे जाना पड़ेगा, -1 और ये -2। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू भी है, तो बच्चों एक जो पॉइंट आपका आ रहा है वो 2, 0 है, और दूसरा जो आ रहा है वो 0, -2। अब बच्चों इसको आगे ले जाने के लिए जो 2 पॉइंट से लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो डार्क होगी, क्योंकि इक्वल टू की भी साइन है इक्वालिटी के पास। अब एक चीज क्लियर है कि कोऑर्डिनेट प्लेन को तो 2 जोन में डिवाइड कर दिया, लाइन के ऊपर या तो लाइन के नीचे। अब नेचुरल है कि हम लोग 0 0 सिलेक्ट कर लेंगे, तो कौन से जोन से नेगेटिव होगा सॉल्यूशन में, कौन से जोन से पॉजिटिव होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो अब x - y - 2 इक्वल्स टू 0, सर के जो वर्डिंग आएंगे सिलेक्टिंग 0 0, x 0 y 0, x 0 y 0, तो रिमेनिंग इज -2, तो -2 क्या मिलेगा, लेस देन 0। मीन्स 0 0 की रीजन, ये पूरे जोन से कोई भी ऑर्डर पर सिलेक्ट करो जिसका x और y कोऑर्डिनेट डालो,
और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 1 कैन ऑलवेज गेट अ नंबर विच इज -1। सॉल्यूशन भी वैसे तो नेगेटिव चाहिए, लेकिन एक और कंफर्मेशन के लिए 1 यहाँ पे 2, तो 1, 2 सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, बट तो x is 1, y is 2, तो ये होगा -3। इट मीन्स कि ये जोन से कोई भी ऑर्डर पेयर आएगी, मतलब उसका x और y कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कर लाइन के ऊपर से, वो आपको सॉल्यूशन क्या देगा, नेगेटिव। अगर ज़्यादा सोच लगानी नहीं है तो लाइन के नीचे से कोई भी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करो और उसका x और y कोऑर्डिनेट डालेंगे तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो एक नंबर लेके देखते हैं, 2, -2 यहाँ से, ये x2 और y नीचे से। तो ये भी एक बार कंफर्मेशन। ये दो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको मतलब दिखा इसके ले रहा हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो x - y - 2 = 0, x2 y - 2 -2, तो 2 + 2 - 2 2 ग्रेटर देन 0। तो आप लोग क्लियरली समझ सकते हो कि लाइन के ऊपर से नेगेटिव, तो वैसे तो आप लोग बिना सोचे भी लिख सकते हो कि नीचे से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आपको सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, नेगेटिव। सॉल्यूशन नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव सॉल्यूशन कौन से रीजन के ऑर्डर पर सारी देगी, तो लाइन के ऊपर की। तो आपका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो ये वाला होगा बच्चों पूरा। मतलब ये ग्रीन जोन इंडिकेट कर रहा है, उसका मीनिंग ये है कि ये जोन से कोई भी ऑर्डर पेयर आप सिलेक्ट करके दिखाओ और उसका x और y कोऑर्डिनेट डालो, तो दैट विल गिव यू अ नेगेटिव सॉल्यूशन। तो ये जोन से आपका जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग यहाँ से हम लोग उसको बोलेंगे कि सॉल्यूशन वाला जोन कौन सा है, तो आपका लाइन के ऊपर का। ये भी एक बार देख लो। अब हम लोग जाएंगे 6th वाले क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, 2x - 3y ग्रेटर देन 6। कांस्टेंट टर्म को साइड चेंज करो, तो अब ये जो नंबर है वो 0 से ग्रेटर है, मतलब आपका यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा ये नंबर 0 से ग्रेटर, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, पॉजिटिव। एडवांस में हम लोग बोल देते हैं सॉल्यूशन कौन सा चाहिए आपको, पॉजिटिव। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करेंगे एंड देन डिसाइड लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट, और नॉर्मली हम लोग सिलेक्ट करते हैं लाइन के मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो 2x - 3y - 6 ग्रेटर देन 0, 2x - 3y - 6 = 0। यूजुअल स्टेप है y 0 ले लो, तो 2x - 6 = 0 gives x = 3। एक जो पॉइंट होगा वो 3,0। अब x 0 लेने से y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट मिलेगा, ये y 0, तो ये 2x - 6, अब x 0, तो -3y - 6 = 0, तो y = -2। तो एक जो पॉइंट है आपका 3,0, तो ये तो आपका 0,0, ये 1, 2 एंड 3, एक पॉइंट 3,0। दूसरा नेगेटिव है -1 -2, 0, -3। अब ये 2 पॉइंट से लाइन पास कर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर है। बच्चों मेरी बात सुनो, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर है, तो दोनों पॉइंट से जो भी लाइन पास करेंगे सर, वो कौन सी होगी, डॉटेड वन। समझ रहे हो? तो अब मेरे कहने का मतलब कि ये जो लाइन दिख रही है बच्चों, तो या तो लाइन के ऊपर की सारी ऑर्डर पेयर सॉल्यूशन में आएगी या लाइन के नीचे से। अब कौन सा जोन से पॉजिटिव मिल रहा है, कौन से जोन से नेगेटिव मिल रहा है, वही डिसाइड करना है। तो वापस एक बार सर 0 0 सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले तो ये लिख देता हूँ 2x - 3y - 6 = 0, और मेरे वर्डिंग आएंगे सिलेक्टिंग
0 0, तो x0 y0, तो 2 into 0 0, 3 into 0 0 equals to -6 less than 0। तो इन शॉर्ट 0 0 लाइन के ऊपर के रीजन से, ये रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करो, इसका x और y कोऑर्डिनेट डालो। एक बार फिर से हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे 1 होगा तो 2, 1 सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, तो x is 2, इसमें x की वैल्यू 2 एंड y is 1, तो 2 - 3 - 6, 6 - 9 - 2, कैलकुलेशन चेक कर लेना, -2 लेस देन 0। तो बात नेचुरल है कि यहाँ से ये जोन से कोई भी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करने के बाद इसका x और y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे, वन कैन गेट अ -1। तो लाइन के ऊपर का जोन क्या होता है, नेगेटिव, तो उसके अपोजिट बट नेचुरल है पॉजिटिव। और आपको कौन सा चाहिए, पॉजिटिव, सॉल्यूशन तो नीचे से ही आ जाएगा, लेकिन आपकी कंफर्मेशन के लिए एक रैंडमली सर सिलेक्ट करेंगे 3 और -2, यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर मिलेगी, तो मैं लिख देता हूँ 3, -2। यहाँ पे भी सिलेक्टिंग वर्ड चाहिए 3, और ये 2 स्टेप की जरूरत नहीं अगर डायरेक्ट जजमेंट आ जाता है तो x is 3, y is -2। अब 6 + 6 - 6 ग्रेटर देन 0, तो ये मैंने पहले ही लिख दिया था कि आपका जो जोन होगा ये अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव, और आपको कौन सा जोन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव जोन कहाँ से मिलेगा बच्चों, नीचे से। तो दैट मीन्स कि लाइन के नीचे से जितनी भी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट होगी और उसका x और y कोऑर्डिनेट डालने से आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, +1। ठीक है, तो ये जोन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ये जोन आपका क्या रहता है बच्चों, सॉल्यूशन। तो देख लो एक बार, देखो बच्चों अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो जो 7th वाला क्वेश्चन है, -3x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -6। अब कांस्टेंट टर्म को साइड चेंज करेंगे, तो -3x + 2y + 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब ये जो नंबर है वो 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर मतलब आपका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। आपका सॉल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब वो निकालने के लिए हम लोग को वापस एक बार वही यूजुअल स्टेप है कि कोऑर्डिनेट प्लेन रेडी करना पड़ेगा और लाइन ड्रॉ करके कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 जोन में डिवाइड करेंगे, एक जोन से नेगेटिव दूसरे से पॉजिटिव। हम लोग को कौन सा जोन सिलेक्ट करना है, पॉजिटिव वाला। तो बच्चों -3x + 2y + 6 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, -3x + 2y + 6 इक्वल्स टू 0। अब टेकिंग वर्ड होगा y0, तो -3x + 6 इक्वल्स टू 0, 6 को साइड चेंज करो तो x is 2, एक नंबर हो जाएगा 2, 0। अब मैं लिखूंगा टेकिंग x इक्वल्स टू 0, इसमें x0 डाल दो इसमें, तो y + 6 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -3, तो ये नंबर होगा 0, -3। तो हियर इज 0 0 1 and 2, -1 -2 एंड -3। अब बच्चों एक जो पॉइंट है x एक्सिस वाला वो 2, 0, y एक्सिस वाला है 0, -3। अब मेरी बात सुनो, ये 2 पॉइंट से लाइन लेकिन डार्क होगी क्योंकि ग्रेटर के साथ क्या है बच्चों, इक्वल टू है। यहां से खींचते हैं।
तो अब नेचुरल है कि मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन को दो जोन में डिवाइड कर दिया है, मतलब अब या तो ऊपर पॉजिटिव होगा तो नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, लेकिन हमको पॉजिटिव जोन सिलेक्ट करना है। वापिस एक बार 0 0, लेकिन बच्चों एक चीज़ है कि नॉट नेसेसरी 0 0 सिलेक्ट करो, लेकिन सर ने कॉमन पैटर्न रखी है कि 0 0 से क्या होता है, आपका काम आसान हो जाता है। 3x + 2y + 6 = 0, सर की वर्डिंग होगी सिलेक्टिंग 0 0। तो x 0 डाल दो, y 0 डाल दो, +6 6 > 0, मतलब ये 0 0 वाली ऑर्डर पे जो जोन में है वो जोन से कोई भी ऑर्डर पे सिलेक्ट करो जिसका x और y कोऑर्डिनेट डालो, आपको नंबर क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और सॉल्यूशन भी क्या चाहिए, पॉजिटिव। अब बच्चों कन्वीनियंसी के लिए सर ने बार किया, ये जोन से एक और ऑर्डर पे ले लो, समझ लो यहाँ पे 1 है, 2 यहाँ पे 1 है, और 2 एक ऑर्डर पे 1, 2 ले लेते हैं। तो x is 1, y is 2 + 6 4 10 7 > 0। तो ये जो रीजन है उससे आप लोग क्लियर देख सकते हो कि जो भी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट होगी उसका x और y कोऑर्डिनेट डालने से सॉल्यूशन क्या मिलता है, पॉजिटिव। वैसे तो वही चाहिए, तो आंसर वाला ये जोन, लेकिन कन्वीनियंसी के लिए अगर ऊपर पॉजिटिव जोन है तो नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन एक नेगेटिव जोन से भी सिलेक्ट कर लेते, ये 2 और यहाँ पे -2, तो रैंडम सर मतलब नीचे से कोई भी ऑर्डर पेयर 2, -2, तो x is 2, y is -2 + 6 -6 -4 -4 < 0। तो ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव जोन। आपको कौन सा जोन चाहिए बच्चों, पॉजिटिव जोन चाहिए। दैट मीन्स कि आप लोग लाइन के ऊपर के जोन से कोई भी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करो, उसका x और y कोऑर्डिनेट डालेंगे, दैट विल गिव यू अ पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो आपका जो सॉल्यूशन वाला जोन है वो ये हो जाएगा, दिस वन इज कॉल्ड योर सॉल्यूशन जोन। बच्चों एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, फिर दोनों को साथ में फोकस कर लेना आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3y -5x < 30। अब बच्चों यहाँ पे करना तो कुछ नहीं है, सबसे पहले तो मैं थोड़ा x वाली टर्म को आगे लिख देता हूँ। तो -5x then 3y 30, कांस्टेंट टर्म को साइड चेंज करो, < 0, ठीक है। अब यूजुअल जो स्टेप है वो वही हो जाएंगे बच्चों कि यहाँ पे आपको 0 0 मिलता है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो -5x + 3y -30, लीनियर इक्वेशन ऑफ अ लाइन में कन्वर्ट करो, = 0। हम लोग पहले क्या 0 लेते हैं, y, तो y 0 ले लो, तो gives x = -3, तो ये 6, 0, then take x = 0, तो x 0 लेंगे तो 3y - 10 = 0, gives y = 10, तो 0, 10। अब ये होगा 1 2, यहाँ पे नेगेटिव जाना तो यहाँ से शुरू करो, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is 10। So this point is your 0, 10 and this one is -6, 0। अब बच्चों यहाँ पे हाँ एक चीज सर जल्दी में बोलना भूल गए कि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन, ये जो पूरा नंबर है वो क्या है, <0। तो आपको जो सॉल्यूशन चाहिए वो कौन सा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 पॉइंट से लाइन जो पास होगी, ये 2 पॉइंट से लाइन जो पास होगी, वो जो लाइन है वो कौन सी होगी, डॉटेड के, सिर्फ लेस देन है। ये 2 पॉइंट से जो लाइन पास होगी वो सिर्फ लेस देन है। बच्चों आप लोग चाहो तो इसको मतलब -5 लाइन को हमेशा मेंशन करना, -5x + 3y -30 = 0। तब नेचुरल है बच्चों कि आपका जो पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन है वो लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे के जोन में डिवाइड हो गए हैं। अब यूजुअल हम लोग सिलेक्ट करेंगे 0 0, तो सिलेक्टिंग 0 0, तो मैं ऐसा बोलूँगा -5x + 3y -30 = 0, x 0 y 0 -30 -30 < 0। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अब मैं ये टाइम पे कोई भी ऑर्डर पर सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ 0 0 को छोड़ के, 0 0 यहाँ पे,
तो ये रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर होगी, मतलब उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट डालने से आप लोग चाहे तो कोई भी ले सकते हो, 2 1 2 3 प्रीवियस सारे क्वेश्चन में मैंने लिए थे। यहाँ पे मैं यहीं पे इसको मैं मतलब खत्म करूँगा। तो मतलब 0 0 जो रीजन से ये पूरा रीजन से, तो ये जो होगा वो आपका कौन सा रीजन होगा, नेगेटिव। तो बट नेचुरली आपका ऊपर का रीजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाले के लिए मैं कोई ऑर्डर पेयर सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर शॉर्ट में इसको खत्म करना है तो आपको मैंने बोला कि 0 0 सिलेक्ट किया, उससे मेरे को क्या मिला, -30 नेगेटिव। मीन्स लाइन के नीचे का जो भी रीजन है, लाइन के नीचे का जो भी रीजन है, वो रीजन की कोई भी ऑर्डर पेयर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट डालने से नंबर क्या मिलेगा, नेगेटिव। मतलब दिस वन इज कॉल्ड योर नेगेटिव जोन एंड दिस वन लाइन के ऊपर का क्या होगा, पॉजिटिव जोन। आपको कौन सा जोन चाहिए, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव जोन चाहिए मीन्स लाइन के नीचे से होगा। तो ये जो जोन आपका निकल रहा है वो आपका क्या हो जाता है बच्चों, सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने 0 0 के अलावा उसके आसपास से कोई और दूसरा पॉइंट नहीं लिया, उसके अपोजिट नहीं लिया, पर नो नीड। अगर एग्जाम में भी आप लोग ऐसे डिसाइड कर सकते हो तो नॉट एन इश्यू, आपका कोई मार्क्स नहीं काटेगा। आप हो सके तो आप लोग दिखा देना, मेरी मतलब 2 पॉइंट लेके और